बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। पिछले दिनों एक सास ने रब्ता किया है, एक बड़ी ही डिसेंट सी और मोहब्बत करने वाली माँ जैसी सास। अच्छा, हम वैसे सारे ही ऐसे ज़ालिम हैं कि हमने सासों को एक ख़ास उनकी शक्ल बना ली है, डिक्टेटरों जैसी और बड़े ज़ालिम और जाबर किस्म की। और हर वक्त मुमकिन है आपका तजर्बा ऐसा हो, पर बहुत सारी सासें अच्छी माएँ भी तो हैं जो एक वक्त में सास बनती हैं। खैर, इन्होंने कहा कि सर मैं अब तक 2 बहुएँ ला चुकी हूँ और उनमें से एक डॉक्टर है और दूसरी जो है वो इंजीनियर है। अभी मेरी 3 बहुएँ और आनी हैं। तो अगली बात जो उन्होंने कहा कि सर इसमें से जो डॉक्टर बहू है उसने हमें नाकों चने चबवा दिए। तो मैंने पूछा वो कैसे, क्या जॉब करती है और काम नहीं करती? उसने कहा नहीं, अभी तो जॉब ही नहीं करती, हाउस जॉब से फ़ारिग हुई थी, हम ब्याह के ले आए, लेकिन उसको सोने से फुर्सत नहीं है। वो इतना लंबा सोती है कि सो के हम तो शायद थक जाएं, लेकिन वो थकती नहीं है। तो मैंने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा कि क्या वो हॉस्टल में रही है? तो उसने कहा हाँ, वो लाहौर के बहुत बड़ी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहती रही है। तो इनफैक्ट मुझको फिर मामला समझना आसान हो गया। आज हम इस मौजू पे बात करने वाले हैं कि वो बच्चियाँ जो मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में रहती हैं, जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहती हैं, वो क्या क्या चीज़ें करती हैं जो आने वाले दिनों में उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का बायस बनता है। इनफैक्ट जब वो हॉस्टल में होती हैं तो उस वक्त ये उनकी इंडिपेंडेंस होती है। पहली दफ़ा ना उनके सोने पे पाबंदी होती है, ना खाने पे, ना पहनने पे, ना ओढ़ने पे, ना नहाने पे। घर में तो ज़ाहिर है माँ उनको गंदा भी नहीं रहने देती। जब खाने का वक्त आता है उसका जी चाहे या ना चाहे माँ जबरन खिलाती है, चूँकि माँ को इल्म होता है कि बेटी को मुझे एक बैलेंस्ड शख्सियत के तौर पे रखना है। इसी तौर पे उसको घर के कामकाज में भी ऐसे, अगर किसी घर में फ़र्ज़ करें किलो भर फल आ जाए तो क्या वो लड़की सारा उठा के उसकी मर्ज़ी का हो, उसके टेस्ट का हो, उसकी पसंद का हो तो अपने कमरे में जाके छुपा लेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता। उसको 1-2 दाने जो मिलने हैं हिस्से के वो मिलेंगे, बाकी अपने हाथों से वो सबको तकसीम करेगी। अच्छा, हॉस्टल में रहने वाली बच्चियों को और उन ख़वातीन हज़रात को जो इन बच्चियों को ब्याह के लेके जाते हैं या इनमें रखते हैं, कुछ बातें उनको समझ लेनी चाहिए ताकि वो बड़े नुकसान से बच जाएं। एक शादी, एक ताल्लुक़ इतनी मोहब्बत से लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बनाया जाता है, पर हम कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते जिसकी वजह से बहुत नुकसान होता है। लेकिन लड़कियों को ये बात जब समझ आ जाए उनकी ज़िंदगी बच जाएगी कि अगर आप फ़ौज में चले जाओ और आपके लंबे लंबे बाल हों और हीरो लगते हों और लोग सब तारीफ़ करते हों, पूरे शहर में आपके बालों की चमक और रंग ढंग की तहसीन की जाती हो, पोस्टर लगते हों, आप इश्तिहारों में आते हो, तो फ़ौज में जाने के बाद पहला काम क्या होगा? आपकी पसंद नहीं मानी जाएगी, बाल काट दिए जाएंगे। अगर आपको नींद बहुत प्यारी थी, हुआ करे, अब आपको सुबह 4 बजे उठना होगा और उठ के आपको नमाज फ़जर बाजमात पढ़नी होगी अगर आप फ़ौज में हैं। फिर आपको एक्सरसाइज के लिए जाना होगा, जो मर्ज़ी हो, आपको नींद आई हुई हो, आपके उठने का दिल ना कर रहा हो, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, आपको परेड ग्राउंड में पहुंचना है। इसी तौर पे जब वापस आते हैं तो ये नहीं हो सकता कि अब आप लंबी तान के सो जाएं। 8 बजे अगर मेस का टाइम है तो वहाँ जो मेस का अमला है, बेशक वो फ़ौजी जवानों के लिए है, पर आपके अब्बा जी का मुलाजिम नहीं है कि वो 10 बजे तक, 11 बजे तक आपके नाश्ते ही सर्व करता रहे। नाश्ते का एक टाइम होगा, आप उस वक्त पहुँचोगे और ये घर का थोड़ा मामला तमाशा बना हुआ कि चची खड़ी है बेचारी, रोटियां पका रही है, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, कुछ सो के उठे हुए हैं और फिर बेचारी वो थक के चूर हो गई है। अच्छा, अभी तो फलां भी रहता, उठी नहीं है, फलां भी रहता, उसने अंडा लेना, उसने पराठा लेना, फिर वो बना के तो उसमें रखती जाएगी, संभालती जाएगी। पर ज़िंदगी में तो ये नहीं होता। ज़िंदगी में ये लाड उठाने वाले कहाँ होते? फ़ौज में सोने का भी टाइम है। फ़ौज में ये नहीं हो सकता कि आपका नहाने का मन नहीं है, आपको तैयार होना है, शेव लाजमी करनी है, आपके पूरे जिस्म की सफाई, हाइजीन का भी ख्याल पूरा रखा होगा और फिर आपने वक्त पे अपने अपने कामों पे, असाइनमेंट में पहुंचना है। ये जो ओरिएंटेशन है ज़िंदगी की, फ़ौजियों को समझ आ जाती है तो बाद में वो कैप्टन बनते हैं, मेजर बनते हैं और आप लोगों की आंखों में और दिलों को भाती कितना खूबसूरत है। पर वो खूबसूरती वो आम सा लड़का था, इस डिसिप्लिन में जाके उसको मानने की वजह से वो खूबसूरत बना। अच्छा, जब आप हॉस्टल में चले गए तो हर डिसिप्लिन ज़ीरो हो गया, ना सुबह उठने का पता। मैं चूँकि खुद हॉस्टल में रहा हूँ और आपको मैं एक मज़े की बात बताऊँ कि पहला पीरियड मेरा ख्याल पूरा 1 साल मिस होता रहा।
जब मेरा नाम कटने वाला हो गया उस क्लास से, तो फिर मैंने मारे बांधे वहाँ जाना शुरू किया, और वो भी हमारे टीचर होते थे अताउल्लाह अवान साहब। तो मैं चूँकि सो यूनियन में भी था, तो एक दिन उन्होंने मुझे क्लास के दौरान आके मेरे कंधे पे हाथ रखा, सेक्रेटरी साहब लगता है नींद पूरी नहीं होती। अब सोचे फर्स्ट ईयर में मैं था, नींद पूरी नहीं होती, जो यहाँ आके नींद पूरी करते हैं। तो बड़ी बेइज्जती वाली, नमोशी वाली बात हुई। अब ना तो वालदा, ना वालिद, ना कोई शिकायत लगाने वाली बहन और ना कोई शिकायत लगाने वाला भाई, तो सोने से कौन माई का लाल आपको मना कर सकता है। तो लड़कियाँ और ख़ास तौर पे मेडिकल कॉलेज वाली, ये तो प्रॉफ देने के बाद 24-24, 36-36 घंटे सोती हैं। बीच में अगर खाने के लिए किसी ने उठा दिया या वॉशरूम जाने के लिए, बस वहाँ जाएंगी और फिर आके सो जाएंगी। यूनुस बट साहब ने एक जगह लिखा था कि मैं तब तक सोता हूँ जब तक धूप मेरे मुंह पे नहीं आ जाती है, फिर मैं उठ के ज़रा आगे साए में जाके फिर सो जाता हूँ। तो इनफैक्ट अब ये सोने वाली लड़की जिसकी 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल में आदत बन जाए कि जब तक उसका जी चाहे वो सोए, जब जी चाहे उठ के फिर मुँह हाथ धोए बिना फिर वो नाश्ता मंगवा ले, और नाश्ता जाकर उसने मेस में नहीं करना, अपने कमरे में अच्छा किया नहीं किया ना किया। उसके नतीजे में उस अरसे में लड़कियां मोटी और भद्दी होती हैं। ये बर्गर खाती हैं, ये वहाँ जाके कैप्चिनो पीती हैं, यानी कुछ भी नहीं है तो एक दो को पकड़ेंगे, चलें आज कॉफ़ी पीने चलते हैं, कैप्चिनो पीने चलते हैं। और कैप्चिनो ऐसी तो नहीं है कि आपके लिए कोई सेहत का वो पैम्बर हो और आपकी सेहत का ख्याल करे। मुतवाज़न फूड आपने खाना नहीं है। खुद मुख्तारी इतनी हो जाती है कि अगर कभी हॉस्टल की लड़कियों के पर्स खोल के देखें तो ये पूरा वैनिटी बॉक्स होता है। इवन उसके अंदर साशे रखे हुए होते हैं। अच्छा, वो साशे जो अब आपके कमरे में होने चाहिए। आपसे पूछें कि टूथब्रश इसमें क्या कर रहा है, तो मेरी रूममेट इस्तेमाल कर जाती है। आप पूछें ये शैम्पू क्यों रखा हुआ है, वो भी रूममेट इस्तेमाल कर जाती है। तो जो रूममेट इस्तेमाल करती है वो वहाँ नहीं रखना, वो उठा के इसके अंदर भरते जाना। खुद गर्जी सेल्फिशनेस आती है लड़कियों के अंदर जो लंबा अरसा हॉस्टल में रहती हैं। इस सेल्फिशनेस के नतीजे में ये घरों में जाके चीज़ें शेयर नहीं कर पाती, ना अपनी नंदों से, ना उनके बच्चों से। अच्छा, जो आम अच्छे घरों से बेटियां जाती हैं वो खाने पीने की चीज़ों से लेकर कपड़े तक शेयर कर लेती हैं, अगर किसी मेहमान के बच्चों को चाहिए हुआ, किसी को भी चाहिए हुआ। हॉस्टल वाली लड़कियां उस पर मल मार के बैठती हैं क्योंकि उन्होंने वहाँ बेमरवती दिखाई होती है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। 5 साल 6 साल का अरसा कम नहीं होता, आपका पूरा मिजाज और टेम्परामेंट ढल जाता है एक ख़ास तरह की खुदगर्जी में सीखने के लिए। अच्छा, वहाँ हर चीज़ उसकी अपनी होती है, हर चीज़ उसकी अपनी पसंद की होती है। खाना उसकी पसंद का, सोना उसकी पसंद का, पढ़ना उसका पसंद का, दोस्त उसकी पसंद के, नहीं पढ़ना तो भी उसकी चॉइस है उसके अंदर। और किससे मिलना है, लंबी लंबी कॉल्स करनी है, दोस्त बनाना या अपने ग्रुप फेलोज़ को, फिर हौले हौले ज़ाहिर यही उनके क्रश हो जाते हैं। और उस क्रश में ना खाने का ख्याल, ना पीने का। अगर किसी ने बुला लिया तो चले गए। अब ज़ाहिर है घर में तो ये नहीं हो सकता, और ससुराल में जाके तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी दोस्त का या दोस्ती का फ़ोन आए और आप घंटों उससे बातें कर रही हों। एक दफ़ा बर्दाश्त हो जाएगा। आप सोचिए अगर आपका ऑफिस हो, बहुत ज़्यादा लोग ना भी हों, आपका अटेंडेंट हो और हर 10 मिनट बाद उसको फ़ोन किसी का आ रहा हो, चाहे उसके घर का आ रहा हो, तो 4-5 फ़ोन सुनने के बाद आप उसको बुला के सामने बिठाते हैं कि बेटा जी इसको ठीक करो, घर में रखो, यहाँ जब आते हो तो मुझे अटेंड करो, इस ऑफिस को अटेंड करो, चूँकि इसी बात की तुम्हें तनख्वाह मिलती है। यहाँ तुम्हें ज़ाती टेलीफोनों के लिए नहीं रखा गया। इसी तौर पे कोई कंप्यूटर खोल के अपनी मर्ज़ी के और यूट्यूब देखने लग जाए और फेसबुक देखने लग जाए तो उसको जॉब से आमतौर पे निकाल देते हैं कि यू आर नॉट मेंट टू डू दिस। तुम जिस काम के लिए आए हो उसको संभालो, ये जो लेयर और जो इंटरटेनमेंट है इसके लिए तो तुम नहीं आए। ससुराल में जाके जब लड़कियां हर वक्त इंटरटेनमेंट मांगती हैं और बाहर के खाने मांगती हैं और ऑर्डर देना चाहती हैं, तो ज़ाहिर है ये उनकी वो आदत होती है जो हॉस्टलों में उन्होंने सीखी होती है या देखी होती है, अपनाई होती है, बल्कि मैं कहता हूँ ओढ़ी होती है। अब ये आदत सगे माँ बाप के पास भी जाके अफोर्डेबल नहीं होती। वहाँ माँ बाप सुड़ते हैं, कुड़ते हैं, कभी मना कर लेते हैं, कभी बच्ची की खुदसरी देखकर चुप हो जाते हैं। पर ससुराल में खुदसरी नहीं चलती। ऐसी सासें कम हैं जिन्होंने मुझसे बात की, लेकिन बहुत सारी सासें ऐसी हैं कि फिर उनका जो पैमाना सब्र है वो लबरेज हो जाता है और वो फट पड़ती हैं। फिर आप कहते हो जी मेरे मियाँ को क्यों शिकायत लगाई, मेरी माँ को क्यों शिकायत लगाई।
भाई जो आप खुद गर्जी दिखाओगे, डिसिप्लिन के बिना जीना चाहोगे, ना खाना वक्त पे, ना पीना वक्त पे, ना पहनना वक्त पे, ना नहाना वक्त पे, नींद आपकी पूरी नहीं होती, 4-4 बजे तक आप मियाँ के साथ जागते रहते हो। अच्छा वो अब अगले दिन सोए रहे तो ठीक है, अफोर्ड किया जा सकता है, उनका बेटा है, पर आप तो उनकी बेटी नहीं हो, आप उस घर में बहू हो। तो बहू को तो सुबह जब सब उठे हुए होंगे तो ये नहीं हो सकता कि आप उस वक्त मुँह निहोरे सोई हुई हों और सास अपने मियाँ को या घर में कोई पूछे तो बता रहे हो कि जी वो 11-12 बजे उठती है। हाँ, जब आप बूढ़ी हो जाओगे और कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी तो फिर आप सो लिया करना। पर ये जो हॉस्टल की आदतें हैं, ये सम टाइम आपका घर, आपकी खुशियाँ और आपके रिश्ते, इन सब को एट स्टेक, मैं बर्बाद करने का लफ्ज़ नहीं कह रहा, क्योंकि हॉस्टल में रहने वाली बच्चियाँ ही ऐसी होती हैं कि जिन्हें अगर ये खुद मुख्तारी का मज़ा आता है तो फिर एक वक्त आता है जब वो सोचती हैं कि इसको रखूं या इसके मुकाबले पे घर बनाऊं, घर की खुशियों को रखूं, रिश्तों को रखूं। बहुत सारी लड़कियां कंफ्यूज रहती हैं, उनसे ये हो नहीं पाता और उस बीच में अपना वो बड़ा नुकसान कर बैठती है। अच्छा ख़ातिन हज़रात, एक बात और याद रखिएगा, लड़की जब औरत बनती है, बीवी बनती है और सुबह की फजर की नमाज़ पढ़ती है तो मियाँ भी साथ पढ़ता है, तो घर में रिज़्क आता है। और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है, घर में खैर आती है। तो जिस घर की रिज़्क लाने वाली लड़की दरवाज़ा बंद करके सोई हुई हो और खुला सोती हो, तो खुला सोने वाली को फिर उस घर में रिज़्क की कमी का भी शिकार होना पड़ेगा, वहाँ खैर व बरकत का भी उसे मसला रहेगा, वो भी कम होगी, ज़्यादा नहीं होगी। बातें तो बहुत सारी हैं पर मसला हमेशा टाइम का होता है। अभी इजाज़त दीजिए, हॉस्टल में रहने वाली बच्चियों के इशू पे कुछ और दर्दीले और दुख भरे लोगों के तजर्बे फिर किसी से शेयर करेंगे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।